अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। यह व्रत आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान के लिए किया जाता है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 17 अक्टूबर दिन सोमवार सुबह 9:29 से होगा। अष्टमी तिथि का समापन 18 अक्टूबर दिन मंगलवार सुबह 11:57 पर होगा। अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर दिन सोमवार के शाम 6:14 से 7:28 तक रहेगा। अहोई अष्टमी व्रत का पारण जो माताएं तारों को देखकर पारण करती हैं वह शाम के समय 6:36 पर पारण कर सकती हैं। वहीं जो महिलाएं चंद्रमा को देखकर पारण करती हैं वह रात 11:24 के बाद पारण कर सकती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्र उदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की बनी स्याऊ माद बनाकर रहने वाला एक जंतु की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मौली नारा से गुथ लें। तत्पश्चात रोली अच्छा से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध भात हलवा आदि का उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। तदंतर पहले से रखे जलपूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्घदान करें। इसके बाद हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद नारे में पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन लें। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान कर दें। यदि ब्राह्मण न हो तो अपनी सास को दे दें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। प्रत्येक संतान उत्पत्ति के पश्चात एक एक अहोई की मूर्ति बनाकर पूर्व के गुथे हुए नारे में बढ़ाती जाएं। प्रत्येक पुत्रों के विवाह उपरांत भी इसी प्रकार की क्रिया दोहराएं। जब भी गले से अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दें। ऐसा करने से संतान की वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी पूजन के बाद ब्राह्मण को कुष्मांड पेठा दान करने से विशेष फल मिलता है। अहोई अष्टमी व्रत के प्राचीन कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई त्यों ही उसमें रह रहे स्याहू के बच्चे कुदाल से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ। परंतु जो कुछ होना था वह हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर को लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी न ला सकी। इसके बाद जब स्याहू अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चे को मृत अवस्था में पाया। वह दुखी से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भुगतना पड़े। इधर स्याहू के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल के अधीन हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। इस दंपति ने किसी तीर्थ स्थल में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की कोई भी सुधि न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े।
उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दर्याद हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही स्याही के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुम्हें भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया था। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सांसारिक सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। हे अहोई माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की सुनी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो।